अगला पद भी राग सारंग से जुड़ा हुआ है और इस पद में भी गोपियों की एक मनोवृत्ति प्रकट हुई है, उनका मनोभाव प्रकट हुआ है। उद्धव से वो कहती हैं कि वसंत का समय है, कोयल वन में कूक दे रही है, यह प्रेम का समय है, यह मिलन का समय है और इस मिलन, श्रृंगार और प्रेम के समय में आप हमें निर्गुण ज्ञान का उपदेश दे रहे हैं। यह निर्गुण ज्ञान का उपदेश हमें पसंद नहीं है। क्या कहा? ऊधो कोकिल कूजत कानन, कानन कहते हैं वन को, जंगल को, कि कोयल बोल रही है, कोयल बोली, सुना है ना, दुनिया डोली समझो दिल की होली, ऐसे ही है ना गीत। बड़ा अच्छा गीत है कोयल के ऊपर बहुत सारे गीत हैं, ठीक है। गोपियां कहती हैं कि उद्धव, कोयल बागों में बोल रही है, वन में वो आवाज दे रही है, यानी कि वसंत का आगमन हो चुका है और वसंत प्रेम का समय है, मिलन का समय है और ऐसे समय में आप हमें निर्गुण ज्ञान का उपदेश दे रहे हैं। हमें यह उपदेश नहीं चाहिए। तुम हमको उपदेश करत हो भस्म लगावत आनंद। आप हमें ये उपदेश दे रहे हैं कि हम चेहरे में राख लगा लें, भस्म लगा लें और सन्यासी हो जाएं। आप तो उल्टी बातें कर रहे हो। यह तो मिलन का समय है, संयोग का समय है, प्रेम का समय है। कोयल बागों में कूक दे रही है और आप उल्टी बातें कह रहे हो कि जाओ तुम लोग चेहरे में भस्म लगा लो, सन्यास ले लो और निर्गुण ब्रह्म का ज्ञान करो। ये हमसे नहीं होगा। औरो सब तजी सिंगी लैलय टेरन चढ़त पखारन। और कहती है गोपियां कि आप हमें ये कह रहे हैं कि सब कुछ हम छोड़ दें, सन्यासी हो जाएं, सब कुछ हम छोड़ दें और सिंगी, एक वाद्य यंत्र होता है, सिंगी बजाते हुए हम पहाड़ों पे चढ़ जाएं, क्योंकि पहाड़ों पर चढ़कर हमें क्या करना है? दुनिया से अलग हो जाना है, एकांत में चले जाना है, सन्यास ले लेना है। ये सब ज्ञान आप हमें दे रहे हैं। और इधर क्या है? कोकिल कूजत कानन। और प्रकृति यह संदेश दे रही है, कोयल यह संदेश दे रही है कि यह वसंत का समय है, यह प्रेम का समय है, यह मिलन का समय है, यह सौंदर्य और श्रृंगार को जीने का समय है। और आप हमें निर्गुण ज्ञान का उपदेश दे रहे हैं। सन्यास की बात आप कह रहे हैं। आप कह रहे हैं कि सिंगी ले लो, वाद्य यंत्र ले लो और भस्म लगा लो चेहरे पे और पहाड़ों पे चले जाओ, निर्गुण ब्रह्म की उपासना करो। यह बात हमारे पल्ले नहीं पड़ रही है। कहा? पैनित आनी पपीहा के मिस मदन हनत निज बानन। ऊधो कोकिल कूजत कानन। एक तो ये कोयल और ऊपर से ये पपीहा। पपीहा भी एक पक्षी है, इसकी आवाज बहुत मादक होती है, बहुत सुंदर होती है। ऊपर से ये पपीहा के बोल ऐसे हैं जैसे कि स्वयं सौंदर्य के देवता कामदेव अपना बाण हमारे ऊपर क्या कर रहे हैं? छोड़ रहे हैं। यानी कि वह एक मिलन की जो व्यग्रता है, मिलन की जो बेचैनी है, ठीक है ना, उस बेचैनी का जिक्र गोपियां कर रही हैं कि वसंत का समय है, पपीहा बोल रहा है, कोयल बोल रही है, हम प्रेम पाना चाहते हैं, कृष्ण से मिलना चाहते हैं, यह मिलन की बेला है, ठीक है। और आप हमें उल्टी बातें बता रहे हैं। आप हमें क्या कर रहे हैं? ज्ञान का उपदेश दे रहे हैं और कह रहे हैं कि सन्यासी हो जाओ, भस्म लगा लो और पहाड़ों पे चले जाओ। इस पंक्ति का मूल अर्थ हुआ कि गोपियां यह कहना चाहती हैं कि आप जो पपीहा है वह कामदेव, पपीहा की आवाज में कामदेव के बाण हैं और वो कामदेव के बाण हमें आके लग रहे हैं, यानी कि हम मिलना चाहते हैं, अपना प्रेम जताना चाहते हैं कृष्ण के साथ, और आप जो है वह हमें उल्टी बातें सिखा रहे हैं। आई बात समझ में? आगे कहा, हम तो निपट अहिरी बावरी जोग दीजिए ज्ञानी। हे उद्धव, हम निपट अज्ञानी हैं, अहिर हैं। हमारा काम दूध दूहना है, दही बनाना है और दूध दही का काम करना है, तो हम अज्ञानी हैं। आप अपना यह योग और यह ज्ञान, ठीक है, किसी ज्ञानी व्यक्ति को जाकर के दीजिए जो आपके इस योग और ज्ञान को, आपके इस संन्यास को क्या कर सके? समझ सके। हमें यह समझ में नहीं आ रहा है। आई बात समझ में? क्यों? क्योंकि कोयल वन में बोल रही है, पपीहा की आवाज आ रही है और यह कोयल की आवाज, पपीहा की आवाज, वसंत का आगमन, यह सब प्रेम का, सब प्रेम के प्रतीक है, मिलन के प्रतीक है। हमें सन्यास नहीं चाहिए, हमें कृष्ण से प्रेम करना है।
आगे कहा, कथा कहत मामी के आगे जानत नानी नानन। और हमें यह मालूम है कि किसने सिखाकर ये आपको भेजा है। ठीक है, तो जैसे कोई व्यक्ति आप चले जाएं और मामी के आगे आप नानी के बारे में बोलने लगे, नानी की बातें करने लगे, तो मामी को बहुत अच्छे से पता है कि नानी का क्या स्वभाव है, क्योंकि 24 घंटे वो क्या है, दोनों साथ होते हैं। तो आप हमें आके कृष्ण के बारे में बता रहे हो जैसे कि हम जानते ही नहीं हो। समझ रहे ना मेरी बात? यानी कि गोपियां कहना चाहती हैं कि हम भली भांति उस छलिया कृष्ण को जानते हैं, बहुत अच्छे से पहचानते हैं, इसलिए उनकी बात हमें आप ना ही बताओ तो अच्छा है। जैसे कोई बच्चा जाके मामी के आगे नानी की बात बताए तो मामी कहे कि मैं बहुत अच्छे से आपकी नानी को जानती हूँ। आई बात समझ में? आप हमें अपने नानी के बारे में ना ही बताओ तो ही अच्छा है। वही बात गोपियां कह रही हैं कि जिसने आपको भेजा है उसके बारे में हम बहुत अच्छे से जानते हैं। ठीक है, और आगे कहा, सुंदर श्याम मनोहर मूर्ति भावती नीके गानन। ठीक है, गोपियां कह देती हैं कि चाहे आप जो मर्जी निर्गुण ज्ञान का उपदेश ले लो, ठीक है, जो सुंदर श्याम है भगवान कृष्ण जो है, उनकी मनोहर मूर्ति हम सब के भीतर डूबी हुई है, धसी हुई है। हमारे मन मंदिर में भगवान कृष्ण की मूर्त छपी हुई है, कृष्ण का सौंदर्य हम सबके भीतर बसा हुआ है। उसके इतर हमें दुनिया का कोई ज्ञान, कोई उपदेश, कुछ भी नहीं चाहिए। और कहा अंत में कि सूर मुकुति कैसे पूजती है वा मुरली की कानन। यह जो मुक्ति की बातें आप बता रहे हैं, यह जो निर्गुण ज्ञान का उपदेश हमें आप देकर कह रहे हैं कि इसी से मुक्ति होगी, हम आपको कह देना चाहते हैं उद्धव कि कृष्ण की मुरली की तान के आगे, कृष्ण की मुरली की धुन के आगे ये सारी बातें हमारे लिए कोई मोल नहीं रखती हैं। तो कृष्ण की बांसुरी, कृष्ण का सौंदर्य और कृष्ण का प्रेम, यही हमारे लिए सब कुछ है। प्रकृति बुला रही है, वन में कोयल बोल रही है, पपीहा बोल रहा है, और इस मौसम में, इस समय में हमारे मन में कृष्ण के प्रति प्रेम पैदा हो रहा है, प्रेम फूट रहा है। आप हमें निर्गुण ज्ञान का उपदेश। स्पष्ट है? आगे समझ में? एक